All right. Good afternoon, everyone. So let's continue with our chapter number 3, coordinate geometry, which we discussed day before yesterday. So before proceeding, if anyone wants to ask anything, you can ask it. किसी का कोई डाउट है, कुछ पूछना है? So what we were Okay, fine. Yes, रिद्धिमा पूछना है कुछ? मैम मैंने यही पूछना था, जो हमारी असाइनमेंट है वो हमने फेयर में करनी है ना? बेटा करनी होती है, 9th में सब कुछ करना होता है फेयर में, ठीक है? ठीक है। हाँ, so बेटा that day we discussed about the coordinate geometry, about the Cartesian plane, then about the quadrants, ठीक है? And in the coordinate, the x-axis is known as abscissa, y coordinate is known as ordinate, ठीक है? Then location of the points, and if a point is located, then we have to see that which point is that, which the question which was in our exercise. फिर उसके बाद हमने किया perpendicular distance, the perpendicular distance of the point from x axis and y axis. This is very important question, ठीक है? perpendicular distance वाला question बहुत important है, क्योंकि ये डिफरेंट क्वेश्चन है जो आपने 8th में नहीं किया. तो जब पेपर में टीचर सपोज क्वेश्चन डालेंगे तो वो ऑब्वियसली आपको नई चीज से एवेल्युएट करेंगे, तो ये वाला कंसेप्ट नया है और इम्पोर्टेंट है, ठीक है? उसके बाद हमने किया इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस. इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस आई टोल्ड यू दैट इज y इज इक्वल टू 0. why it is like this? इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस y इक्वल टू 0 क्यों होती है? इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस मतलब ऐसी इक्वेशन जिसकी x की कोई वैल्यू है, जैसे x इज इक्वल टू 3. दिस इज इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस. इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस की x की कोई वैल्यू है, x की कोई वैल्यू है मतलब जो भी पॉइंट है वो x पे है, तो जो भी पॉइंट्स x पे होंगे उसका y क्या होगा? हमेशा 0. So the MCQ can be asked, what is the equation of x axis? That is y is equal to 0. And what is the equation of y axis? इक्वेशन से हमेशा याद रखना है कि इक्वेशन का मतलब होता है इक्वल टू साइन. सो इक्वेशन ऑफ y एक्सिस इज x इज इक्वल टू 0. इसके बाद बेटा सपोज क्वेश्चन आता है कोऑर्डिनेट्स. ये भी क्वेश्चन नहीं, एक पॉइंट है. जैसे इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस इज y 0, इक्वेशन ऑफ y एक्सिस x इज इक्वल टू 0, ये दो क्वेश्चन बनते हैं. थर्ड टाइप इज व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑन x एक्सिस. अगर कोई पॉइंट x एक्सिस पे है जनरल, what are the coordinates of a point on x axis? Can anyone tell me? अगर कोई पॉइंट x एक्सिस पे है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? कोऑर्डिनेट्स का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय कोऑर्डिनेट्स? कोऑर्डिनेट्स का मतलब x, y. इसको हम क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट. सो इफ एनी पॉइंट इज ऑन x एक्सिस, व्हाट विल बी इट्स कोऑर्डिनेट? यस Dhiren, unmute. Ma'am, x will have some value and y will be 0. y will be 0. तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? x, 0. ये लिखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट. कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑन x एक्सिस. इफ एनी पॉइंट लाइज ऑन x एक्सिस, तो उसकी x की कोई वैल्यू होगी, उसकी जगह पे हमने x ले लेना है क्योंकि हम यहाँ पर जनरल कोऑर्डिनेट बता रहे हैं, और उसका y हमेशा क्या होगा? 0. सिमिलरली कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑन y एक्सिस. अगर कोई पॉइंट y एक्सिस पे है, अगर कोई पॉइंट y एक्सिस पे है तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? x 0. x की जगह पे क्या? देखो ना, सपोज ये पॉइंट है, इसका x की वैल्यू क्या है? 0. ये ओरिजिन है ना, x के 0 पे, ये भी x के 0 पे, ये भी x के 0 पे, x के 0 पे. So the coordinates of the point on y axis is 0, y. Yes, अपरण, कुछ पूछना है बेटे? ठीक है, तो 4 चीजें हो गई.
इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, ये मैंने उस दिन लिखवाई थी, इज y इज इक्वल टू 0 एंड इक्वेशन ऑफ y एक्सिस इज, इसमें क्या मैंने आपको ये बताना है, द थिंग विच यू हैव टू टेक केयर कि क्वेश्चन में क्या आता है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑन y एक्सिस, बच्चे क्या लिख देते हैं, ये y एक्सिस की x इज इक्वल टू 0, इक्वल टू आपने वहां लिखना है जहां पर आपसे क्वेश्चन इक्वेशन पूछी जाएगी। व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ y एक्सिस, y है तो x 0, x एक्सिस है तो y 0। अगर कोऑर्डिनेट्स पूछे जाएंगे तो कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं, ठीक है, तो ऐसे इसलिए क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, राइट। इसके बाद आ जाओ एक्सरसाइज 3.3 पे, पहले ये खत्म करेंगे, देन देयर आर 1-2 डिफरेंट क्वेश्चन व्हिच आई नीड टू डिस्कस। आई होप यू हैव रिटन दिस, ठीक है, और यू विल गेट द स्क्रीनशॉट धीरेन माइट हैव टेकन। चलो एक्सरसाइज 3.3 देखें बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन, in which quadrant or on which axis do each of the point lie? Verify your answer by locating them on the Cartesian plane. जब ऐसा क्वेश्चन आए तो हमेशा ये आपने ग्राफ पे रिप्रेजेंट करनी है, कॉपी पे कार्टेशियन प्लेन बना के रिप्रेजेंट नहीं करना, ठीक है, ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है। दिस इज ओरिजिन x डैश y डैश x। फर्स्ट पॉइंट क्या है, -2, 4, 2 3 4 5, -1 2 3 4। कर लोगे बेटा ये क्वेश्चन। -2, x is -2 and y is 4. This is our point, -2, 4. So it lies in which quadrant? आप लिखोगे -2, 4, लोकेट कर दिया, -2, 4 lies in second quadrant. It lies in second quadrant. 3, -1, x is 1 2 3 and y is -1, y का -1 कहाँ है ये, तो x का 3 और y के -1 के सामने ये रहा पॉइंट, x का 3 y का -1। सो दिस लाई इन विच क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। ऐसे ही -1, 0 एक और डिस्कस करूंगी, -1, 0, -1, 0, लुक हियर ऑन द बोर्ड, x की वैल्यू क्या है, -1, मतलब ये, और y की वैल्यू क्या है, 0। इसका मतलब ये पॉइंट कहाँ है, ये रहा। Now this point does not lies in any quadrant. -1, 0 lies on x axis. तो जो पॉइंट x एक्सिस पे लाई करता है उसको y कोऑर्डिनेट हमेशा क्या होता है, 0, ठीक है। तो रेस्ट ऑफ द 2 पॉइंट्स हैं वो आपने खुद कर लेने हैं, ओके। एनी डाउट? चलो कम टू क्वेश्चन नंबर 2 नाउ। Plot the points x, y given in the following table on the plane, choosing suitable units of distance on the axis. Now see the table. सारे बच्चों के पास बुक है, बुक में देखो बेटा, x की वैल्यूज क्या हैं, -2, -1, 0, 1, 3, और y की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 8। सो लेट अस प्लॉट। वन 2 3 4 5 6 7 8।
x की मैक्सिमम वैल्यू है 3। ना लुक हियर, ये बना लिया। अब हमने पॉइंट्स प्लॉट करने हैं। x की वैल्यू है -2, तो y की वैल्यू क्या है 8। ऐसे टेबल बना हुआ है ना बेटे, x y -2 8। इसका मतलब व्हेन x इज -2 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y, दैट अगर कोई इक्वेशन है जिसमें x -2 पुट करने पे y की वैल्यू क्या आती है 8, तो x हमारा है -2 ये, और y की वैल्यू क्या है 8, तो हमारा पॉइंट क्या होगा। आप सीधा पॉइंट भी मेंशन कर सकते हो, ये लाइंस लगानी जरूरी नहीं है। दिस इज -2, 8, ठीक है। नेक्स्ट -1, 7, दिस इज -1, 7 इज हेयर, सो ये रहा हमारा पॉइंट -1, 7। थर्ड पॉइंट 0, -1.25। x क्या है बेटा 0, y क्या है -1.25। लुक हियर नाउ, ये -1, इसके बीच में लाइंस है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। आपको समझाने के लिए थोड़ा बड़ा लिया है। Here is -1.25, what is this? -1 और -2 के बीच में क्या है, -1.5, और -1 और -5 के बीच में क्या है बेटा -1.25। जैसे देखो ये हो गया -1, ये -1.1, ये -1.2, ये -1.3। तो आपने शार्पन पेंसिल से यहाँ के करीब यहाँ पर ऐसे, ये हो गया तुम्हारा x0, ठीक है, ये आ जाएगा 0 एंड -1.25। Excuse me, ma'am. हाँ बोलो। Ma'am, we have to take -1.25 between -1.2 and -1.3. हाँ ये देखो Okay, ma'am. -1, -2, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, ये -2, -1.1, -1.2, -1.3, -1.4, -1.5। आपने क्या लेना -1.25, तो यहाँ ये रहा। ग्राफ बहुत छोटा सा होता है, बारीक सा होता है, इसलिए शार्पन पेंसिल से यहाँ पर डॉट लगा दोगे, हमें पता चल जाएगा कि आपको पता है -1.25 कहाँ है। थोड़ा सा इधर उधर चलता है, ठीक है, बीच में होती है, शार्पन पेंसिल से डॉट बना दोगे, ठीक है। उसके बाद क्या है 1 3, x1 y3, ये रहा। देन 3 and -1, x3 y -1। ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस कम होते हैं। अगर टीचर का मूड अच्छा हो और कह दे कि चलो बहुत इजी क्वेश्चन देना है हमने, फिर ऐसा क्वेश्चन आएगा, ठीक है। क्योंकि ये तो कंसेप्ट तो आपने 8th में किया हुआ है। सपोज किसी पेपर सेट करते वक्त मैम को लगा चलो क्या परेशान करना है बच्चों को, इजी क्वेश्चन डाल देते हैं, फिर ऐसा क्वेश्चन आएगा, ठीक है। फाइन, चलो। So these two questions we have discussed. Now let me take one more thing. 1 minute. Okay. चलो परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाला एक दो क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं पहले। I will be asking what is the perpendicular distance of this point from x-axis from y-axis? बताना नहीं है, यहाँ पर ये अपना फिर सोचो आंसर, फिर एंड रेज योर हैंड।
No one, only Dhiren. What is the perpendicular distance of this point from x-axis and y-axis? What happened? सिर्फ 2 बच्चे, 3 4 32 है टोटल अभी तक क्लास में प्रेजेंट। बच्चे तो पता नहीं कितने क्लास में रेस्ट फरमा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। एब्सेंटीज आर टेकिंग फुल एंजॉयमेंट। ऑल राइट, सो लक्ष्य बताएगा। Our 4 6 is x4 means 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6। ये है हमारा पॉइंट 4, 6। एकदम से ना आंसर आए तो लोकेट कर लिया करो रफ में। जब आपने परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताना है, जैसे ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस और फ्रॉम वाई एक्सिस, तब ग्राफ पे लोकेट नहीं करने की जरूरत, हमें सिर्फ उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस जानना, उसके लिए आप रफ में साइड पे लोकेट करके देख लो। So I was asking Laksh, unmute yourself. Ma'am, x equals to 6. Perpendicular distance from x axis. ये x axis है, yes लक्ष्य बिल्कुल ठीक है, ये x axis है। इस पॉइंट का डिस्टेंस x axis से कितना है? 1 2 3 4 5 6 6 यूनिट्स। So answer is 6 units. And the same point, ये y axis ये है, इस y axis से ये कितनी दूरी पे है? 1 2 3 4 units. 4 units. Fine. So this is again I took this question which we discussed day before yesterday. अब बेटा आपके पास क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि आपको पॉइंट्स गिवन होंगे, ठीक है? Locate the point and tell whether they are collinear or not. ठीक है? Plot the points and then show whether they are collinear or not. So collinear means if the points lie on the same line. उसमें कैसे करेंगे? ठीक है? जैसे मान लो पॉइंट्स गिवन है, आपने प्लॉट किया ये पॉइंट, जनरल मैं आपको समझा रही हूँ, ठीक है? आई विल सेंड यू द क्वेश्चन लेटर ऑन कि आप प्लॉट करके लोकेट देख सकते हो कैसे पॉइंट्स आए। Now in order to tell whether the points are collinear or not, क्या करना होता है? लाइन पॉइंट्स को क्या करना होता है? ज्वाइन। पॉइंट्स को क्या करना होता है? ज्वाइन। अगर सारे पॉइंट्स एक ही लाइन में आते हैं, इसका मतलब द पॉइंट्स आर collinear। सपोज आपके पास 4 पॉइंट्स हैं, 3 पॉइंट्स एक ही लाइन में आ गए, चौथा पॉइंट यहाँ है, तो आप लिखोगे द पॉइंट्स आर नॉट collinear। अगर सारे पॉइंट्स एक ही लाइन में आते हैं ज्वाइन करने पे, यू विल राइट यस द पॉइंट्स are collinear points. Collinear points means all the points lie on the same line. धीरेन पूछना कुछ नहीं, ठीक है? और कैसा क्वेश्चन आता है? Plot the points and name the figure. Plot the points, ठीक है? And name the figure. इसी तरह से जैसे कई बार क्या होता है बेटे, यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, यहाँ आ गया। समटाइम अब इसमें आपने क्या देखना होता है, ये डिस्टेंस कितना, जैसे इसमें कितना है 1 2 3, यहाँ कितना है 1, यहाँ से ये कितने यूनिट्स हैं 1 2 3 और ये 1 2 3, तो इसका मतलब ये भी 3 यूनिट, ये भी 3 यूनिट्स, तो ये क्या बन गया स्क्वायर। कई बार क्या होता है ये 4 और ये 3, तो ये क्या बन गया रेक्टेंगल, ठीक है? फिर कई बार एरिया निकालने को भी आ जाता है, लोकेट द पॉइंट, नेम द फिगर एंड फाइंड द एरिया। सपोज ऐसे आ गया, आपको पता है यहाँ पर 4 बॉक्सेस है, यहाँ पर 3 बॉक्सेस है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया रेक्टेंगल। तो व्हाट इज द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल? L into B, तो एरिया कितना आएगा 12 यूनिट स्क्वायर। ये पॉइंट ना बेटा हम क्लास में अगर अभी बैठे होते अपने क्लास में ऑनलाइन ऑफलाइन होते तो 1-2 क्वेश्चन करवा देते, आप बनाते तो देख लेते। अभी अभी आप अपने घर पे हो तो आई कैन नॉट सी यू पीपल, ठीक है? सो आई हैव जस्ट डिस्कस्ड एंड आई विल बी गिविंग यू दिस क्वेश्चन फॉर होमवर्क। तो आप प्रैक्टिस करोगे, बनाओगे, फिर भी कोई डाउट होगा तो पूछो, अदरवाइज ये इजी है ये वाले क्वेश्चन, ठीक है? इसी तरह से बेटा अगर कोई फिगर स्क्वायर हो तो उसका एरिया साइड इंटू साइड,
ऐसे ही कई बार क्या आ जाता है, रेक्टेंगल, ट्राइंगल सॉरी, ऐसे बन जाता है, एक लाइन ऐसे है ना, इस तरह से ऐसे। ये फिगर क्या बनी, फिगर किससे बनती है, जो लाइन है हमारी, है ना, वैसे ये ना, ये ऐसे ट्राइंगल बन गया। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस में कितने डब्बे हैं, हाइट में कितने डब्बे, यूनिट, दैट इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल। इसी तरह से है ना, कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, लोकेट द, प्लॉट द पॉइंट्स, नेम द फिगर एंड देन फाइंड आउट द एरिया। ओके, कुछ पूछना अभी तक? नाउ one more type which is very important, write down the question. Find the image, find image ब्रैकेट में लिख लो, रिफ्लेक्शन, find the image ब्रैकेट में लिख लो, रिफ्लेक्शन of the point, of the point 4,5 along x-axis, along x-axis लिखो। Now what do you mean by image or reflection? पॉइंट क्या है 4,5, पूरा लिखना है, 1 2 3 4 -1 4 माइनस नहीं सॉरी प्लस, x is 4, y is 5, so this is our point 4,5। हमने क्या बताना है, इस पॉइंट की रिफ्लेक्शन, इस पॉइंट की रिफ्लेक्शन अलोंग एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है इस, ठीक है, ऐसे हमारा ग्राफ है, इसकी रिफ्लेक्शन अलोंग एक्स एक्सिस, मतलब अगर ये मिरर के सामने है ना, इसको अगर हम फोल्ड करते हैं, ये ग्राफ है, इसको अगर हम फोल्ड करते हैं अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस इसको अगर हम फोल्ड करते हैं, तो ये पॉइंट पेज है ये, इसको अगर हम एक्स एक्सिस के अलोंग फोल्ड करेंगे तो ये पॉइंट कहाँ आएगा, यहाँ, कहाँ आएगा, यहाँ, यहाँ पर कहाँ, 1 2 3 4 5 यूनिट्स ऊपर है, और ऐसे डिस्टेंस कितना है 4, तो ये 1 2 3 4 5 -1, ये पॉइंट आएगा आपका यहाँ, जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, x तो वही है 4, y लेकिन क्या है -5। So the reflection of this point 4,5 along x axis, x axis के along उसको फोल्ड करेंगे, x वही रहेगा क्योंकि 4 ऊपर है 4 नीचे आएगा, ठीक है, लेकिन ऊपर y axis पॉजिटिव है, नीचे y axis नेगेटिव है, so the coordinates of the point will become 4, -5। ये क्लियर हुई बात? ऐसे और क्वेश्चंस भी करेंगे, पहले ये नोट कर लो। So the reflection of point along x-axis, reflection of point 4,5 along x-axis is 4, -5। x-axis के अकॉर्डिंग उसकी रिफ्लेक्शन क्या होगी 4, -5। नोटेड, नोट कर लो बेटे।
Done? Anyone who is still doing? चलो अब हम करते हैं इसी पॉइंट की रिफ्लेक्शन along y axis. इसी पॉइंट की रिफ्लेक्शन along y axis. Can anyone tell me? इसी पॉइंट की रिफ्लेक्शन along y axis. Just try. Y axis मतलब ये y axis है. अब हमने अपने पेज को कैसे फोल्ड करना है? ऐसे. इसकी रिफ्लेक्शन हमने इसके अकॉर्डिंग देखनी है. ये टर्न होके इधर आएगा. इधर आएगा मतलब किधर आएगा? इधर. What will be the coordinates? Okay, Divya. Ma'am, The coordinates would be -4, 5. Yes, very good. देखो ये फोल्ड होके इधर आएगा. इधर कितनी दूरी पे? इधर एक्स एक्सिस की कितनी दूरी पे है? 1 2 3 4. तो और ये आएगा यहाँ. एक्स एक्सिस की कितनी दूरी पे? इस पे. और जो y है वो सेम रहेगा. तो कोऑर्डिनेट्स होंगे -4, 5. Along x axis is this, and along y axis is -4, 5. ये ना ध्यान से करने वाले होते हैं, बहुत इजी है. अब यहाँ देखो, कंक्लूड क्या होता है इससे? इधर देखो बेटा, अगर कोई पॉइंट है उसका रिफ्लेक्शन अगर हमने एक्स एक्सिस के अलोंग बताना है तो एक्स वाला कोऑर्डिनेट वही रहता है, वाई वाले का साइन चेंज होता है. मतलब अगर सपोज करो आपको आगे वैसे पता होना चाहिए क्विक आंसर देने के लिए कि बिना प्लॉट किए अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग इतनी है कि आपने क्विक आंसर देना है इन अ सेकेंड, तो अगर कोई पॉइंट है उसका रिफ्लेक्शन आपने एक्स एक्सिस के अलोंग देना है तो एक्स वाला नंबर सेम रहता है, साइन भी सेम रहता है. वाई वाले का क्या होता है? साइन चेंज. नंबर तो वही रहता है. एक्स एक्सिस है तो एक्स वाले का साइन वही, वाई वाले का साइन चेंज. और अगर वाई एक्सिस है तो वाई वाला साइन वही, एक्स का नंबर, एक्स का साइन चेंज. ठीक है, बात समझ में आ गई? लेकिन क्या होता है कि हमारे बच्चों को इस तरह से याद नहीं रहता कि कौन सा साइन सेम, कौन सा साइन डिफरेंट. तो श्योरिटी के लिए व्हाट इज द बेस्ट मेथड? बेस्ट मेथड इज टू लोकेट एंड देन फाइंड आउट. ठीक है, ऐसे ही और करेंगे क्वेश्चन. फाइंड reflection of point -1, 3 along first part x-axis, चलो करो. After 1 minute I will be discussing. सीधा आंसर भी दे सकते हैं इसका. सीधा आंसर ना देना है प्लॉट करके देखेंगे. हरी अप. Yes, Dhiren. बोलो. ma'am, along, ma'am, yes, ma'am. Ma'am, along x-axis, the point is, coordinate is 1, 3. Along x-axis it will be 1, 3. 1, 3. No, ma'am, 1, -3. मैंने आपको बोला था अगर एक्स एक्सिस के अराउंड करना है तो एक्स वाला सेम रहता है. 1, -3.
चलो देखो Ma'am. देखो दोबारा से, कंफ्यूजन है ना बेटी, तो डायरेक्ट लिखने की बजाय ना हमेशा प्लॉट करो, हमेशा प्लॉट करो, 2 मिनट लगते हैं। कई बार तो क्वेश्चन आता है प्लॉट द पॉइंट and then locate its reflection along x-axis and then locate its reflection along y-axis। ठीक है, ऐसे आता है तो लोकेट करना पड़ता है। इसमें देखो x is -1 0 -1, y is 3 1 2 3, ये है हमारा पॉइंट -1, 3 along x-axis। along x-axis मतलब ये 3 डिब्बे ऊपर है, 3 डिब्बे नीचे आ जाएगा, -1 -2 -3, ये आ जाएगा फोल्ड होके यहाँ पर, जितना ऊपर है उतने ही नीचे, लेकिन अपनी ही लाइन में उसका एक्स सेम रहेगा। ऐसे फोल्ड कर रहे हैं ना तो पॉइंट क्या होगा, x -1 y is -3, तो रिफ्लेक्शन मैम along मैंने x y axis एक्सिस का बोल दिया। -1, -3 और y एक्सिस के अलोंग करना हो मतलब ये पॉइंट है, ये कितनी दूरी पे है, 1,3। हाँ 1,3। कितनी दूरी पे है, एक, तो इधर भी एक, ठीक है ना, ऐसे इसका पॉइंट क्या होगा, मैम मैंने y एक्सिस का बोल दिया था। 1,3। हाँ x इज ये 1 और y क्या है 3, ये रहा point। मतलब ये देखो ना, ये लाइन x एक्सिस में ये उठ के इधर आ जाएगा, y एक्सिस में ये उठ के इधर आ जाएगा, तो y एक्सिस का होगा 1,3। अब देखो द पॉइंट इज दिस, अगर इसको x एक्सिस के अलोंग इसकी रिफ्लेक्शन बतानी है तो x वाला नंबर सेम y वाले का साइन चेंज, और अगर y एक्सिस के तो y वाला सेम x का साइन चेंज, माइनस है तो प्लस। बट व्हाट आई सजेस्ट इज ऑलवेज प्लॉट एंड देन टेल द आंसर। अगर प्लॉट करने को बोला नहीं है तो रफ में प्लॉट करके आंसर दो, उसमें गलती के चांसेस कम होते हैं, ठीक है। सो विद दिस बेटा वी हैव फिनिश आवर चैप्टर, टुमारो इज अवर क्लास। या तो हम इसकी असाइनमेंट के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है, बट दिस वी आर गोइंग टू जस्ट डिस्कस ही, या हम as we have to finish our syllabus, अभी हमारे पास 2 चैप्टर्स हैं, कंस्ट्रक्शंस एंड लाइंस एंड एंगल्स, so most probably we are going to start with the construction chapter tomorrow, ठीक है। तो सब बच्चे अपनी कंपास, पेंसिल, स्केल, प्रोट्रैक्टर, डी उसके साथ रेडी रहेंगे, नहीं तो फिर कुछ समझ नहीं आएगा, क्योंकि ये जो कंस्ट्रक्शन है जो हमने अब सीखनी है वो आपने पहले नहीं की हुई है, ठीक है। तो एवरीवन, यू ऑल आर गुड स्टूडेंट, बी रेडी विद योर मटेरियल, ठीक है। अपनी कॉपीज कंप्लीट करके मुझे भेज दो चेकिंग के लिए, वो भी काम करने में, ठीक है बेटा। 2 चैप्टर्स हो गए, मैम नंबर सिस्टम की, नंबर सिस्टम, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की कर लिया, दोनों करके भेज दो, फिर वरना बार बार भेजना पड़ता है। टेक 2 डेज टाइम, ओके मैम। फटाफट से जितना भी काम दिया है बस, इसके अलावा कोई क्वेश्चन करेंगे वो होमवर्क क्लियर कॉपी में करने की जरूरत नहीं है। अभी तक जितना किया है डू इन द नोटबुक एंड सेंड मी द पीडीएफ, साथ साथ में काम चेक हो जाएगा, ठीक है बेटा। ओके। चलो टेक केयर, आई एम गोइंग टू एंड द क्लास।